बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नत अगर औरत पर काबिज़ हो जाए, औरत को चिमट जाए तो कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। क्या उसकी शर्मगाह में जलन या ख़ारिश होती है या उस पर चंबल के दाग ज़ाहिर होते हैं। आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जन्नत के चिमटने की असल वजह क्या होती है। मोहतरम नाजरीन, पहली बात ये है कि जब आप किसी कब्रिस्तान के आगे से गुजरेंगे रात को तो वहाँ पर कोई असेब था, वो आप पर मसल्लत हो गया। आप रात को पार्क गए तो वहाँ पर कोई असेब था, आप पर मसल्लत हो गया। तीसरी बात यह है कि या फिर आप किसी वीरान जगह पर दोपहर दिन 12 बजे के वक़्त में गए, उस वक़्त वहाँ पर कोई भी नहीं था, या इसी तरह रात को वीरान जगह पर चले गए तो मोहतरम नाजरीन आप पर जिन मसल्लत हो गया। जिन चमड़ने के दो तरीके बन जाते हैं, एक तो वो होता है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और एक वो होते हैं जो आशिक और दीवाने हो जाते हैं। जो आशिक और दीवाने होते हैं ये ज़्यादातर औरतों पर होते हैं, मर्दों पर ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि जन्नत औरतों पर ज़्यादा आशिक होते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि तुम मगरिब के बाद अपने बच्चों को बाहर ना निकाला करो, क्योंकि ऐसी कौम उस वक़्त ज़मीन पर मुंतशिर हो जाती है जिसका तुम्हें अदराक भी नहीं। और एक और रवायत में है कि जिस तरह हम सुबह के काम होते हैं, सुबह को झाड़ू पोंछा या अदालत वगैरह लगाते हैं, कोई मसाइल हमारे होते हैं, हम सारा दिन काम करते हैं, इस तरह जन्नत रात को काम करते हैं। इनकी कचहरियाँ रात को लगती हैं, इनके फ़ैसले रात को होते हैं, इनके काम रात को होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। जब सुबह फजर की अजान होती है तो फरिश्ते इनको धकेल कर यहाँ से वो निकले होते हैं, वहाँ पर डालकर दरवाज़े बंद कर देते हैं। अगर इसी तरह ना होता कि फ़रिश्ते इन्हें धकेल कर अंदर दाखिल ना कर देते, गारों के मुंह बंद ना कर देते, जन्नत हमें चीर फाड़ कर खा जाते। तो मोहतरम नाजरीन, जो औरतों पर चीज़ें आशिक हो जाती हैं, जन्नत आशिक हो जाती हैं, इनकी कई वजूहात हैं। नंबर 1 कि वो बेपरद रहती हैं, बेपरद औरत पर जन्नत ज़्यादा आशिक होता है। नंबर 2, अय्याम माहवारी में देर से नहाना, और जो शादीशुदा औरतें हैं वो जन्नत के वक़्त जमा के वक़्त जल्दी नहीं नहाती। नंबर 3 कि औरत बहुत एहसास होती है, इसलिए जन्नत उस पर जल्दी चिमट जाती हैं। और दूसरी वजूहत ये होती है कि आप पर किसी ने अमलियात के ज़रिए असेब डाल दिया, सफली जादू के ज़रिए, सफली अमल के ज़रिए। तो पहली वजह जो है वो हमारी ख़ुद की बेअहतियाती है, लेकिन दूसरी वजह किसी का हसद भी हो सकता है, या आप किसी पार्क में गए हैं तो वहाँ पर आपके साथ ये हादसा हो गया, तो ये हादसाती तौर पर भी हो सकता है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, हर वक़्त जन्नत का कसूर भी नहीं होता। कुछ होते हैं कि वो ख़ुद ही चिमट जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं उनके पीछे पढ़ाइयाँ हो रही होती हैं। आपके दुश्मन आपको तबाह बर्बाद करने के लिए, आपके घर में नाफरमानियाँ लेके आने के लिए, और आपकी औलाद को बेहया बनाने के लिए, उसकी माँ को बेहया बनाने के लिए, बीवी को घर में बेहया और झगड़ा करवाने के लिए, घर में चीखें आवाज़ें निकालो, तो वो जन्नत बेख्तियार होकर ये काम करते हैं। अब मोहतरम नाजरीन, बात मुख्तसर करते हैं कि जन्नत जो खुद आए या किसी ने भेजे, जन्नत औरत पर मसल्लत हो गए हैं, तो अब उसकी क्या निशानी है। मोहतरम नाजरीन, अगर जन्नत औरत पर मसल्लत हो गया तो सबसे पहले इसकी निशानी ये है, इसकी छाती पर या इसके सीने पर ज़ोर पड़ेगा, दबाव आएगा, जिससे इसे घुटन महसूस होगी और उसे ऐसे लगेगा जैसे मेरी जान निकल रही है।
मोहतरम नाजरीन, वो अपने पास बैठे हुए शख्सों को या फिर किसी को आवाज़ लगाना चाहेगी, उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी, उठकर इन्हें नहीं बैठा सकेगी। तो मोहतरम नाजरीन, उस वक़्त जो उसके साथ नूरी फ़रिश्ता होता है, उसके दिल में फिर ये बात डालता है कि तुम आयतुल कुर्सी, या फिर फ़रिश्ता कह देता है कि तुम अल्लाहु अकबर कहो, कोई कलमा तैयब का ज़िक्र भी बता देता है। जैसे ही वो औरत पढ़ती है तो उसका दबाव कम होना शुरू हो जाता है। किसी को फ़रिश्ते कहते हैं तुम नबी का नाम पुकारो, किसी को कहते हैं तुम जन्नत के शाह सुलेमान का नाम पुकारो। गरज कोई भी नाम लिया जा सकता है और वो कह सकती हैं कि ये नाम पुकारो। तो मोहतरम नाजरीन, जब जन्नत उस औरत पर दबाव डालते हैं, उसकी ये कैफियत हो जाती है कि औरत गाली गलोच पर आ जाएगी। अगर वो नमाज़न है तो वो नमाज नहीं पढ़ेगी, अगर वो कुरान पढ़ने वाली है तो कुरान नहीं पढ़ेगी, क्योंकि जन्नत उसके साथ रहकर उस पर अपनी नेगेटिव एनर्जी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुस्त काहिल हो जाएगी और उसका वज़न ऐसे लगेगा जैसे भारी मन वज़न उठाया हुआ है और नाफरमान हो जाएगी। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों ने बर वक़्त इलाज ना करवाया तो दूसरी निशानी ये ज़ाहिर होगी कि औरत के माहवारी वाले अयाम बंद होना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद पानी की थैलियाँ रहम के अंदर बनना शुरू हो जाएंगी और औरत बंच हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, फिर वो जन्नत औरत के साथ ज़नाह शुरू कर देंगे, कभी उसके शोहर के साथ मिलकर, कभी अलग से। दिन में पता नहीं कितनी कितनी मरतबा जब वो ज़नाह करेंगे तो औरत की शर्मगाह में ख़ारिश हो जाएगी। तो इस तरह औरत बर्बाद होती जाएगी। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा मामला है तो आप अपना नाम और अपनी वालदा का नाम कमेंट में लिख कर भेजें। इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला हम सब को इस वीडियो को सुनकर अपने आप को एहतियात में रखने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कानात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह।